नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ, महामारी विशेषज्ञ। और न्यूट्रिशन भी हमारा काफ़ी पब्लिक हेल्थ में इम्पोर्टेंट है। खान पान और हमारा जो हेल्थ में जो आपका कुपोषण है, मेल नरिशमेंट है बच्चों में। एनीमिया भी एक आता है, खून की कमी जिसको कहते हैं एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी से कहते हैं कि एक वजह है, कई कारण है एनीमिया के। आयरन डेफिशिएंसी का एक वजह है। और अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू किया था 15 अगस्त 2021 को। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अनाउंस किया था कि 80 करोड़ भारतवासियों को चावल मिलेगा, फोर्टिफाइड राइस चावल में, जिसमें आयरन, लोहा, आयरन, वो एक वजह है जिसमें खून की कमी, जिसको एनीमिया कहते हैं। और हमारे देश में एनीमिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माना जाता है। और उसका भी थोड़ा ये है कि उसमें भी कई मेजरमेंट प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये कुछ वगैरह और भी बातें हैं। पर जो भी है, हम जो उन्होंने जो अनाउंस किया था कि 80 करोड़ जो चावल है, जो कि आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिलता है, जैसे आपका जो 80 करोड़ को जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें चावल डिस्ट्रीब्यूट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से चावल दिया जाता है, या बच्चों को जो आहार दिया जाता है स्कूल में, मिड डे स्कूल मील, उसमें ये चावल आपको आयरन से मिला के देंगे। तो फोर्टिफाई करते हो, बड़ा प्रोसेस होता है उसको, चावल को उसमें आयरन मिलाते हैं पाउडर से। आयरन और शायद विटामिन भी कुछ मिलाए, तो उससे थोड़ा ये दूर हो जाएगा। मतलब ये जो खून की कमी है, एनीमिया है, या जो न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन के साथ और भी कुछ माइक्रो, विथ आयरन एंड विटामिन्स टू कम्बैट एनीमिया एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जैसे कई छोटे छोटे विटामिन या कुछ स्मॉल क्वांटिटी में जिनकी ज़रूरत होती है, वो कमी के लिए। और इसको माना गया था कि बहुत अच्छा हेल्थ पॉलिसी है। उस टाइम भी काफ़ी ये हुआ था, विवाद हुआ था, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स है, कई ये है, उनका कहना था कि ऐसा कई जगह किया है पहले भी फोर्टिफाइड से, और जो उसका जो वैज्ञानिक एविडेंस या सबूत अच्छा नहीं है। तो इसमें पहले ट्रायल करना चाहिए इसको, तभी जाके इसको रोल आउट करना चाहिए। और उस टाइम हमारा जो, मैं एक चीज और बताता हूँ, आप लोगों को तो मालूम होगा, कुछ लोग जो देखते हैं रेगुलरली, कि हम हमारा एक यूएचओ बोल के है, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऐसा ये रखता है, कमेंट्री करता है, टिप्पणी करता है, जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। और हमारा रजिस्टर्ड बॉडी है। और हम इसको जितना भी सबूत है, एविडेंस है, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, एविडेंस बेस्ड है, उसको हम इकट्ठा करके देखते हैं कि गवर्नमेंट है या जो भी पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है या गवर्नमेंट पॉलिसी है, उसमें क्या क्या कमियां है, या उसमें सही क्या है, गलत क्या है, कितना कुछ साइंस में बेस्ड है, और कितना कुछ पॉलिटिक्स या प्रॉफिट या ये है। तो वो लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो लोग अपना खुद इसके ऊपर विवाद करें, अपने जो प्रतिनिधि है उनसे बात करें, उनको सवाल करें, पार्लियामेंट तक जाना चाहिए डेमोक्रेसी में। ये तो हम फिर हमारा एक साप्ताहिक न्यूज़लेटर निकलता है, साप्ताहिक न्यूज़लेटर। तो ये हमने जब फोर्टिफाइड राइस का बात ऊपर, हमने 9 जून 2023 का न्यूज़लेटर में इसके ऊपर हमने भी थोड़ा चिंता प्रकट किया था कि क्या ये पूरा सबूत ठीक है, या वो जल्दी तो नहीं कर रहे हैं हम। तो ये आपको, अगर आप uho.org.in साइट में जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे पूरा हमारा वेबसाइट आता है, उसमें यूएचओ न्यूज़लेटर आता है, उसमें क्लिक करेंगे और 9 जून 2023 के इसमें जाएंगे। तब हमने थोड़ा अपना सावधानी ये किया था, जताया था
कि हम जल्दी से फोर्टिफाइड राइस की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ये हमने इस न्यूज़लेटर में लिखा था और एविडेंस के साथ लिखा था कि कई लोगों ने, शोधकर्ता ने बोला है कि अगर आप 80 करोड़ भारतवासियों को चावल में आयरन मिला के देंगे तो कुछ लोगों को उसका दुष्प्रभाव हो सकता है, आयरन ओवरलोड हो सकता है। फिर कई ऐसे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, पाए हैं कि कुछ लोगों को, जैसे कई टाइप के एनीमिया होते हैं, खून की कमियां कई टाइप की होती है, कुछ जेनेटिक होते हैं, जैसे थैलेसीमिया हुआ, सिकिल सेल एनीमिया, उसमें ऑलरेडी आयरन लोड बॉडी में ज़्यादा होता है। अगर उनको वो चावल मिलेगा तो उससे और टॉक्सिसिटी हो सकता है। इसके अलावा एक कोई रिसर्चर है सेंट जॉन्स के, बेंगलोर के, उन्होंने कई बार अपना चिंता जताया है कि आयरन ओवरलोड से क्या होता है कि फेरिटिन लेवल बढ़ जाता है बच्चों में, और उससे क्या है कि डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क। तो ये भी एक उन्होंने जताया है। ये बेंगलोर के डॉक्टर अनुरा हुरपड नाम है, सेंट जॉन्स बेंगलोर की, चिल्ड्रन में सीरम फेरेटिन, आयरन का बाई प्रोडक्ट, उससे डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। तो ये ऐसे एक एक करके मास, इसमें पूरे जन को, सबको आयरन डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जैसे एक प्रकार से मास वैक्सीनेशन जैसा है, जिसको जरूरत है। पर क्योंकि आपसे ये ठीक से नहीं ये करते कि क्या क्या वजह है, उसका जो जड़ है, अंडर डाइट में डाइवर्सिटी नहीं है, या डाइट में हो सकता है कि अदर खून बनाने के लिए और भी कई ऐसे ये होते हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं, जो कि एरिथ्रोपोइटिक ये कहते हैं फैक्टर्स, जिसका कि विटामिन सी जैसे हुआ, विटामिन सी की कमी, ये सब मिला के भी कई बार होता है। खाली आयरन डालने से आयरन ओवरलोड होने के कुछ लोगों में दुष्प्रभाव के चांसेस है। तो ये मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमने 2 साल पहले किया था न्यूज़लेटर में, 2023 को हमने ये किया था। उसके बाद फिर रोल आउट हो गया है, कहीं कहीं कई स्टेट्स में ऐसे वितरण होना चालू हो गया है। तो हम आज हमको एक ट्विटर में हमने एक हेडलाइन देखा, हिंदी पेपर से है, अवेकन इंडिया मूवमेंट का एक हमने ट्वीट देखा कि उसमें उन्होंने कोई एक न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, समस्तीपुर का लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये थोड़ा से अच्छे से नहीं आया है, इसका जो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। पर हेडलाइन में क्या दे रहा है, फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड चावल जिसमें आयरन मिला के दिया है, खाने से लाखों बच्चे कुपोषित हो गए हैं। मैंने लाखों बच्चे का दुष्प्रभाव हुए हैं, कुपोषित। ये हेडलाइन जब देखा तो मेरे को फिर पुराना मैंने न्यूज़लेटर निकाला, और उसमें हमने देखे कि हमने पहले से ही पॉइंट्स डाले थे कि कई ऐसे साइंटिस्ट ने ये इसके ऊपर बोला कि इससे नुकसान हो सकता है। इसमें दिया है फोर्टिफाइड राइस नहीं है, नाइस, राइस नाइस नहीं है, अच्छा नहीं है, MDM में नहीं होंगी आपूर्ति, MDM। तो ये समस्तीपुर का ये है प्रशांत कुमार, PM पोषण योजना के तहत सरकारी विद्यालय को दिए जाने वाले चावल सवालों के घेरे में है। ये डाला है आज के ट्विटर में। ये अभी न्यूज़ है समस्तीपुर से, अभी कौन सा अखबार है पता नहीं, ये रिपोर्ट कौन सा है, फोर्टिफाइड, ये ऊपर का अखबार का नाम भी नहीं, अवेकन इंडिया मूवमेंट का ट्वीट है, ये अखबार में दिया है। फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति करने से योजना की घोषणा की थी, लेकिन अब जांच से पता चला है कि इसमें बच्चों को सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। ये बड़ा न्यूज़ आइटम है, काफ़ी बड़ा है। अभी थोड़ा असली में इसमें ठीक नहीं है, मेरे को भी थोड़ा आई में प्रॉब्लम रहता है, तो मेरे को भी थोड़ा पढ़ने में है, मैं खाली हेडलाइन ही पढ़ के थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ। तो जो भी है इसमें, मतलब अभी इसके ऊपर अभी दुष्प्रभाव अभी पता चल रहा है, जो कि कई ऐसे शोधकर्ता ने पहले से ही चिंता प्रकट किया था। अब इसके पीछे हमने उस न्यूज़लेटर में भी दिया था कि इसके पीछे ये इतने जल्दी में क्यों कर दिया,
इसके पीछे काफी कुछ फैक्टर्स है, प्रॉफिट मोटिव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसमें फिर से साइंस को दबाया गया है। मतलब ये देखा जा रहा है आजकल पब्लिक हेल्थ में प्रॉफिट देखा जाता है, पब्लिक का हेल्थ नहीं देखा जाता है। तो इसमें हमने पूरा जो उस टाइम भी हमने लिंक्स दिए थे, उसको मैं थोड़े पॉइंट्स फिर से बताता हूँ। तो वो अभी उस टाइम तो हमको चिंता प्रकट किया था, पर अभी अगर इस न्यूज़ को देखेंगे तो दिया है कि लाखों बच्चे को इसके कुपोषित हो गए हैं इससे, ये फोर्टिफाइड राइस से। अब ये बेचारे गरीब बच्चे होते हैं, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होते हैं। अभी जैसे दुष्प्रभाव दूसरे चीज के भी हुए थे, उसको भी नजरअंदाज कर दिए गए थे। अभी इसका भी देखिएगा। पर ये कई साइंटिफिक पेपर्स में बताए थे कि इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है फोर्टिफाई, और इसमें बहुत पैसा खर्चा होता है फोर्टिफिकेशन प्लांट में, इसमें उसमें उसको राइस को बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत पैसा खर्चा होता है, टैक्स पेयर का पैसा खर्चा होता है, और अगर उससे नुकसान होगा तो हमको प्रॉब्लम होगा। तो इसके पीछे का क्या है वो मैं थोड़ा कुछ बिंदुएं बताऊंगा, मुद्दे बताऊंगा। तो 15 अगस्त को हमने बताया, प्रधानमंत्री ने ये किया था, और काफी लोगों ने बोला था बहुत अच्छा प्लान है ये। वो आम आदमी भी लगता है कि चलो राइस में आयरन मिल जाएगा तो हमारा एनीमिया दूर हो जाएगा। और साइंस का जब हमने अध्ययन किया था, उस टाइम भी किया था और बाद में जो था, इसमें नुकसान होने का चिंता है। अक्रॉस द बोर्ड ऐसे सबको दे दो, कुछ को दो आयरन, आयरन ऐसे भी हम पहले से ही दे रहे हैं, पर वो उससे तो एनीमिया दूर नहीं हुआ। तो उसके ऊपर ठीक से अध्ययन करना चाहिए कि क्या वजह हो सकता है। आयरन के अलावा भी और चीजें होती हैं जिसके लिए शायद खून की कमी हो रही है। तो पर ऐसे जैसे मास टीकाकरण जैसे हो गया है, सबको दे दो, उसमें कईयों को दुष्प्रभाव, सबको जरूरत नहीं भी है, तो ऐसे इसमें भी मास डिस्ट्रीब्यूशन में बिगर साइंस के जाना नहीं चाहिए, खर्चा बहुत हो जाता। और उसमें कई लोगों को इंटरेस्ट रहता है, कई लोग इससे फायदा करते हैं, मुनाफा करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो वो इसमें आ रहा है। इसमें जो कई ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के कलेक्टिव ने इसके ऊपर पूरा ट्रेस किया है कि फोर्टिफाइड राइस क्यों इतना जल्दी से पुश किया है, कैसे इन्फ्लुएंस किया था। अ, तो अपर लिमिट होता है हर चीज का, कॉस्ट भी बहुत होता है। और इसमें मैंने कुछ बनाया, कॉस्ट कितना होता है, $350 मिलियन पर ईयर। $350 मिलियन अगर रुपए में कन्वर्ट करोगे तो करोड़ों करोड़ों में जाएंगे। इन एडिशन टू $130 मिलियन, $130 मिलियन ऑलरेडी चल रहा है एनीमिया मुक्त भारत में, फॉर प्रोग्राम ऑफ सप्लीमेंट्री आयरन। बच्चों को और प्रेग्नेंट मदर्स को आयरन देते हैं, उसमें भी पैसा ऑलरेडी लग रहा है। उसके ऊपर आप फोर्टिफाइड राइस करोगे तो और इससे क्या है, ओवरडोज होने का भी खतरा है, जो कि शायद अभी हो रहा है। एडेड कॉस्ट ऑफ अनफोर्सिन एडवर्स हेल्थ आउटकम्स, हर चीज का एडवर्स इवेंट्स होता है, कोई भी चीज इंटरवीन करते हो, कुछ लोगों को जैसे आयरन ओवरडोज से भी एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं। इन कॉस्ट भी बढ़ जाता है, और दूसरा होता है कि ये पैसा आप दूसरे हेल्थ प्रोग्राम में लगा सकते थे जिससे कि सही में फायदा होता, ओवरऑल न्यूट्रिशन इंप्रूव करो, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करो। अब एक एक चीज करके करोगे, एक बीमारी का एक टीका, एक आयरन का तो एक ही आयरन, पर खर्चा बहुत हो रहा है, और एविडेंस नहीं है कि इसमें फायदा है। ये फिक्र है। एथिक्स है कि इसके नैतिकता भी नहीं है कि जबरदस्ती सबको वो दिया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप फोर्टिफाइड राइस ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और जिन लोगों को कुछ बीमारियां रहती है, बच्चों को थैलेसीमिया, सिकिल सेल, काफी बच्चे रहते हैं, अभी सबका सर्वे तो किया नहीं, और भी कुछ आयरन में मेटाबॉलिज्म होगा, उनको ये हानि कर सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकता है। और इसमें हेडलाइन में आया है समस्तीपुर से कि काफी लाखों बच्चे को इसका कुपोषित हो रहे हैं, दुष्प्रभाव हो रहे हैं। वेन द क्योर माइट बिकम, एक और पेपर हमने पढ़ा था उस टाइम, लिंक भी दिया था हमने जब 9 जून को 2023 को, उसमें एक पेपर है, व्हेन द क्योर माइट बिकम मेलेडी, जो आप इलाज कर रहे हो वो वही बीमारी हो सकता है। अक्टूबर 2021 में पेपर लिखा था अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में, और एक कॉकरेन उसमें बताया था ये सब दुष्प्रभाव हो सकते हैं आप फोर्टिफाइड राइस के।
काफ़ी दुष्प्रभाव बताए थे उन्होंने, और बोला था कि इतना मास स्केल में कोई भी चीज़ लगाने के पहले एविडेंस बहुत स्ट्रांग होना था, जो कि था नहीं। और कॉकरेन रिव्यू, एक कॉकरेन रिव्यू होता है जो कि पूरा एविडेंस को इकट्ठा करता है, कॉकरेन साइट होता है। कॉकरेन रिव्यू ने भी लिखा है, कॉकरेन रिव्यू का जो ये है जजमेंट है, कॉकरेन रिव्यू, दुनिया के साइंटिस्ट जानते हैं कॉकरेन रिव्यू क्या होता है। कॉकरेन कोलैबोरेशन, पूरे वर्ल्ड के जितने एक्सपर्ट्स हैं पूरे एविडेंस को निचोड़ करके समरी बनाते हैं। नो बेनिफिट ऑफ आयरन फोर्टिफाइड राइस इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन फोर्टिफाइड राइस का कोई फायदा नहीं है। वाई डिड गवर्नमेंट इग्नोर एविडेंस, इसके बाद भी आपने एविडेंस को या आपने जो भी सबूत है उसको नज़रअंदाज क्यों किया। इसमें निकला है, जो कलेक्टिव जर्नलिस्ट है वो मैंने लिंक दिया है, पूरा उनका पेपर है, वाइट पेपर, कई कई पार्ट्स में है। स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कोई लोगों को प्रॉफिट का मोटिव था, बड़े बड़े फर्म थे, इंटरनेशनल फर्म्स थे। इसमें सबसे सामने नाम आता है एक डच फर्म, नेदरलैंड्स हॉलैंड का एक फर्म है, और उसके साथ बहुत सारे एनजीओस नॉन प्रॉफिट दिखाते हैं फ्रंट से विथ कमर्शियल इंटरेस्ट। ये 6 एनजीओ इनके साथ जुड़े हैं। एक डच फर्म है जो कि मास्टरमाइंड है। डिसीजन, इन लोगों ने डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 50%, 80 करोड़ भारतीय फोर्टिफाइड राइस खाएंगे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से दिया जाता है। इनका इतना इन्फ्लुएंस था कि मोदी गवर्नमेंट को इन्होंने, इनका काफ़ी हाथ था इन्फ्लुएंस करने में। डच फर्म का नाम क्या है? रॉयल डीएसएम। रॉयल डीएसएम। एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सपर्ट्स वार्नड हार्म स्पेशली टू चिल्ड्रन। ये देखिए, उस टाइम मैंने ये लिखे थे हमने यूएचओ के इसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपर्ट्स ने बताए थे कि बच्चों को नुकसान हो सकता है। और आज के एक पेपर का हेडलाइन है कि समस्तीपुर में कई लाखों बच्चे कुपोषित हो गए हैं फोर्टिफाइड राइस खा के। इसमें मैंने बताया था 6 इंटरनेशनल प्रॉफिट एजेंसीज कमर्शियल इंटरेस्ट वाले थे। आर्टिफिशियल फोर्टिफाइड राइस बनाने में 1800 करोड़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। यूनियन गवर्नमेंट मैंडेट, यूनियन गवर्नमेंट ने जब कानून निकाल लिया कि फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एंड 6 ऐसे फर्म थे जो कि रॉयल डीएसएम, जो कि फोर्टिफाइड राइस प्रमोट करता है और उससे उसको फायदा होता है, उसके प्लांट्स है, उसके ये है। और रॉयल डीएसएम क्लेम करता है कि हम एक हेल्थ और न्यूट्रिशन कंपनी है नेदरलैंड्स में जो है, और वो पाउडर बनाता है जो कि ये फोर्टिफिकेशन में काम आता है, आयरन पाउडर बनाता होगा। द 6 कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड गवर्नमेंट, और डीएसएम इन 6 कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किए हैं और उन्होंने एविडेंस भी जनरेट कर दिए। अभी देखिए, गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट का एविडेंस को नहीं लिया, और इन्होंने इनके ही खुद के रिसर्च, ये जितने प्राइवेट फर्म्स थे जिनको कि इसमें इंटरेस्ट था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने ये रिसर्च करके बता दिया इससे फायदा होता है। तो वो ऐसा एविडेंस तो एविडेंस नहीं होता है ना। विद इन 18 months ऑफ प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट, रॉयल डीएसएम जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, सेट अप अ राइस फोर्टिफिकेशन प्लांट इन हैदराबाद। और इसके पहले उन्होंने बैकग्राउंड बनाया, मेक्सिको मीट हुआ था 2016 में। 2016 में एक मेक्सिको में मीटिंग हुआ था, टू पुश फोर्टिफाइड राइस इन डेवलपिंग कंट्रीज, मीटिंग स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल डीएसएम। कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, एनीमिया का नाम में इतना एनीमिया है, और आप फोर्टिफाइड राइस आप। अ मंथ आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, 1 महीने बाद, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता, हमारा गवर्नमेंट बॉडी है, इन्होंने एक रिसोर्स हब बना दिया। अब देखो, FSSAI भी इसके इन्फ्लुएंस में आ गया, जो मैक्सिमम मीटिंग हुआ था जो कि प्राइवेट जो डीएसएम ने किया था, और इन्होंने एक रिसोर्स हब बना दिया FSSAI में। डिमांड फॉर फोर्टिफिकेशन, FSSAI को इन्फ्लुएंस किया, उनके थ्रू डिमांड फॉर फोर्टिफिकेशन लॉबिंग चालू हो गया। 2016 फोर्टिफाइड फूड प्रोड्यूसेस आइड द 80 करोड़।
80 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन की तरफ नजर था। ये जितने भी फर्म्स थे जिनको कि इससे प्रॉफिट होना था, फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूशन से, इनका इंडिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है 80 करोड़। मैंने 140 करोड़ में से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आते हैं 80 करोड़ गरीब बच्चे, ये वो जो मिड डे स्कूल मील और जो पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिलता है, सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट भी है। तो व्हेन रिसोर्स सेंटर रिलीज्ड, अब ये एफएसएसआई हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ने रिलीज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी निकाल दिया फोर्टिफिकेशन करना, देन स्केच्ड आउट द प्लान फॉर फोर्टिफिकेशन इन 2017। पहले से होमवर्क चल रहा था 2017। इट लिस्टेड नॉन प्रॉफिट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला, साइट एंड लाइफ एज गवर्नमेंट पार्टनर लिस्टेड है। तो उन्होंने बोला कि एक हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एफएसआई ने, जो कि गवर्नमेंट के पार्टनर है इस फोर्टिफिकेशन स्कीम में। ऑन पेपर उनको नॉन प्रॉफिट बताया, बट ये साइट एंड लाइफ जो कंपनी था, ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रीवियसली ये अंडर अम्ब्रेला छत्र छाया ऑफ रॉयल डीएसएम, जो डच कंपनी है जो कि पूरा प्रॉफिट कमा रहा है फोर्टिफिकेशन से, ये साइट एंड लाइफ उनके अंडर में पहले था और कंटिन्यूज टू बी फंडेड जेनरसली बाय द फर्म। ऊपर से एक बता रहे हैं, मुकुट बता रहे हैं कि हम नॉन प्रॉफिट है, पर इनका पीछे से फंडिंग किससे हो रहा है? रॉयल डीएसएम, वाइल क्लेम नॉन प्रॉफिट, और खुद को नॉन प्रॉफिट कह रहे हैं। हाफ इट्स बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन, वो खुद को कहते हैं साइट एंड लाइफ हम इंडिपेंडेंट है, नॉन प्रॉफिट है, इंडिपेंडेंट है, पर इनके जितने आधे बोर्ड मेंबर्स और इनके चेयरपर्सन, ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का चेयरपर्सन है, और डीएसएम पर्सनल, रॉयल डीएसएम जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, उसी के लोग इनके बोर्ड 50% बोर्ड मेंबर्स है साइट एंड लाइफ का, और इनका चेयर भी जो है वो डीएसएम का पर्सनल है। वो तो फॉर प्रॉफिट है और इसको बोलते हैं नॉट प्रॉफिट है, और ये गवर्नमेंट का पार्टनर है। तो ये काफी मतलब इसके फिर अभी देखिए, अभी धीरे धीरे हम कल एक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि हमारे जो बिल गेट्स का कितना इन्फ्लुएंस है ऑन हेल्थ, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन पॉलिसी। कई उसके ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिल एंड मेलिंदा से फंडेड है, तो ये भी आ गया है। अभी इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है पाथ, विच इज फंडेड बाय बिल एंड मेलिंडा गेट्स, पाथ, जो कि आपको याद होगा कि जो 2009 में एचपीवी वैक्सीन ट्रायल हुए थे ट्राइबल गर्ल्स में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में 7 बच्चियों का डेथ हो गया था एचपीवी वैक्सीन ट्रायल, और काफी जॉइंट पार्लियामेंट वो पाथ के थ्रू था जो बिल मेलिंडा गेट्स था। तो इसमें भी फोर्टिफिकेशन में भी पाथ का नाम आ रहा है। पाथ टेक्नोलॉजी फोकस्ड पब्लिक हेल्थ नॉन प्रॉफिट, वो भी अपने आप को नॉन प्रॉफिट कहते हैं, हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी वाइडली डिप्लॉयड फॉर राइस फोर्टिफिकेशन कॉल्ड अल्ट्रा राइस, पार्टली फंडेड बाय डीएसएम, और डीएसएम से भी फंडिंग ले रहे हैं। द टेक्नोलॉजी टू फोर्टिफाई राइस इज अवेलेबल इन इंडिया थ्रू पाथ, डीएसएम एंड आईआईटी खड़गपुर। तो हमारे गवर्नमेंट के एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इनके साथ। अनदर पार्टनर, अभी ये और नजदीक आ रहा है गेट्स फाउंडेशन का ये इन्फ्लुएंस इस राइस फोर्टिफिकेशन में भी। अनदर पार्टनर इज ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन, गैन, GAIN। एक तो गावी है उसका, गेट्स फाउंडेशन का, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन, गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन। ये ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन, ये प्राइमरी डोनर इज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ये गैन एक है, ग्लोबल अलायंस, ये सब राइस फोर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व है, और ये पॉलिसी लॉबिंग कर रहे हैं इन लोग। इन 2017 ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन, गैन, ये जो कि बिल मेलिंडा गेट्स का है, ये इंडिया ऑफिस इन्फॉर्म द इंडियन गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड्स, द होम ऑफ रॉयल डीएसएम, वाज फंडिंग गैन टू वर्क ऑन राइस फोर्टिफिकेशन इन इंडिया। तो वो राइस फोर्टिफिकेशन इन इंडिया, तो इन गैन सेटअप अ प्रीमियर फैसिलिटी
तो उन्होंने भी प्री मिक्स फैसिलिटी, और उन्होंने इंडिया में अपना प्लांट भी खोल लिया इन्होंने। तो अभी और जैसे गवर्नमेंट फोर्टिफिकेशन मैनुअल, गवर्नमेंट ने फिर जो मैनुअल निकाला है कि कैसे फोर्टिफिकेशन होगा, ये जो जर्नलिस्ट कलेक्टिव था इन्होंने उसको चेक किया, वो पूरा हूबहू कॉपी किया हुआ था। किन से? ये जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि ये गेन के डॉक्यूमेंट्स थे और पाथ के डॉक्यूमेंट्स थे। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जो फंडेड बाय बिल, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाए थे, गवर्नमेंट ने भी उसी से कॉपी किया था अपना डॉक्यूमेंट, ये दिया है हमने। तो ये काफी मतलब इसमें ये यही फिक्र यही है। काफी दुख वाली बात है कि हमारे साइंटिस्ट, जो इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट को नहीं के, इन्होंने इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इवन एफएसएसआई, जो गवर्नमेंट बॉडी बनाया था, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड वगैरह वगैरह, जो पहले प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिल्ट्रेशन एक्ट था। तो ये अभी ऐसे मास स्केल डिसीजन ले रहे हैं बेस्ड ऑन दी लॉबिंग बाय प्राइवेट प्लेयर्स। ये सब प्राइवेट प्लेयर्स है, रॉयल डीएसएम, ये डीएसएम, और ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी को कितना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और आज का वही है कि मैं आज ये पढ़ के मेरे को इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि ये तो 2 साल पहले हमने इसके ऊपर बातचीत किया था न्यूज़लेटर में, और अभी इसका आया है कि अभी साइड इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी आशा करते हैं कि इसके ऊपर जांच होना चाहिए, और इसका अगर प्रोग्राम हार्म कर रहा है तो इसको पॉज करना चाहिए। हम यूएचओ की तरफ से यही रिकमेंड करेंगे। और हमारा भी एक सही में हमारा नॉन प्रॉफिट है, हम कोई बड़े इसके साथ लिंक नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा हम क्राउड फंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। हमको अगर लोगों से अगर कुछ कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो हम उसी से हम अपना रिसर्च करेंगे या अपना आगे बढ़ाएंगे। और हम ये हमारा ये है, स्कैन करके आपका जो भी है आप योगदान कर सकते हैं, सो दैट हम सही में इंडिपेंडेंट रहे, हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आए। हम गवर्नमेंट को कोशिश करते हैं एडवाइस करने का, बात तो सुनता है तो सुने, नहीं तो आप लोग ही कर सकते हैं ये विवाद करके, डिबेट करके। अपने जो प्रतिनिधि हैं, वी आर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, तो बता सकते कईयों को, हमको भी नहीं मालूम था। हम भी पब्लिक हेल्थ में इतने सालों से हैं, न्यूट्रिशन में, तो इमीडिएटली हमको एज अ डॉक्टर भी लगता है कि हाँ यार वो आयरन की कमी है, चलो दे दो उसमें। पर जब अच्छे से शोधकर्ता का देखते हैं, जो लोग सीरियस साइंटिस्ट हैं, उनका क्या पाथवे है, क्या मैकेनिज्म है, सीरम फेरेटिन बढ़ रहा है, डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है, आयरन ओवरलोड हो रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता है, पहले मरीज को देख के दवाई दिया जाता है। सबको दे दोगे मास स्केल में, तो मास स्केल में फायदा क्या होता है? गवर्नमेंट प्रोग्राम में कोई चीज़ आता है ना, जो मैन्युफैक्चरर होता है, अभी फोर्टिफाइड राइस का मैन्युफैक्चर में आपने देखे कितने प्राइवेट लोगों को इसमें कितना, इसमें मैंने तो पूरे फिगर नहीं लिए, करोड़ों करोड़ों का उनको प्रॉफिट है, एस्टेब्लिश प्रॉफिट है। मतलब कुछ करना नहीं है, एक बार गवर्नमेंट प्रोग्राम में ले आओ, बैठ के आप ऑटो पायलट में चलेगा, हर साल आपको प्रॉफिट होगा उससे। आपके बड़े बड़े डीलर्स है वो इंटरनेशनल लेवल में। तो तब पता चलता है कि ये पब्लिक हेल्थ ऐसे करेंगे तो ये एक्चुअल हेल्थ सर्विसेज बढ़ाओ। ईच जो बच्चा जिसको एनीमिया है, जो लेडी जिसको एनीमिक है, डॉक्टर अच्छे से देखेगा उसको, ठीक से देखेगा कि उसको आयरन की कमी है कि नहीं, उसको फिर प्रिस्क्राइब करेगा। अक्रॉस द बोर्ड में क्या है, वेस्टेज बहुत है एक तो, और नुकसान भी बहुत है। ऐसा नहीं मेडिसिन होता है कि एक इधर बटन दबाया सबको बांट दो, उसमें कितने को दुष्प्रभाव हो रहा है, और अभी ऐसे आ रहे हैं। चाहे अभी हम सोचते थे कि खाली मेडिकल प्रोडक्ट्स का है, खाने के प्रोडक्ट्स भी हार्मफुल होते हैं। कोई भी चीज़ इन एक्सेस हार्म कर सकता है। तो ये हमको देखना है कि पब्लिक हेल्थ के नाम से कई लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। और हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल भी बेचारे एक्सपर्ट नहीं रहते, या जो प्राइम मिनिस्टर या हेल्थ, उनको भी इतना आइडिया नहीं रहता है। पर उनको ये कम से कम देखना चाहिए कि जो पेपर्स, जो रिसर्च है, वो इन लोगों का रिसर्च पे नहीं चलना है। जितने भी रिसर्च पेपर चले थे, और कुछ इसके फोर्टिफाइड राइस के कुछ ट्रायल्स भी हुए थे, जो ट्रायल्स कंप्लीट भी नहीं हुए थे, कुछ स्टेट में किए थे, बिगड़ ये करके उन्होंने लॉन्च कर दिया, मास पुश कर दिया एक प्रकार से। तो ये मेरे को कहना था आज।
तो धन्यवाद, आप लोग अपना ये देंगे तो हमको पता चलेगा और कि क्या हम कुछ कन्वे कर पाए ठीक से।